गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं लखनऊ शहर कैसा है। मैं लखनऊ आया घूमने के लिए, मुझे 3 जगह कवर करनी थी, लेकिन अभी जो मेरी शुरुआत हुई है वो एक बहुत खूबसूरत इलाके से हुई है। ये इलाका बिल्कुल दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह है। चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड मार्केट्स लगी हुई हैं। मेट्रो स्टेशन साइड में बने हुए हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। हज़रतगंज के मेट्रो स्टेशन के सामने से हम लोग निकल रहे हैं और अभी हमारी सीधी जो हमारी डेस्टिनी होने वाली है वो होने वाली बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ का, जो कि फेमस है। तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन के नीचे जैसे दिल्ली में मिल जाता है, डोमिनोज वगैरह सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ आपको मिलने वाली हैं। बनी रहिए हमारी वीडियो के साथ। हम आपको लखनऊ को एक्सप्लोर करा रहे हैं। यहाँ की पुरानी पुरानी जो इमारतें बनी हुई हैं, पुराने पुराने आर्किटेक्चर्स हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आइए बनी रहिए हमारी वीडियो के साथ। फाइनली हमें बड़ा इमाम बाड़ा नज़र आ गया है। ये सामने रूमी गेट है और लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा इमाम बाड़ा। तो फाइनली हम पहुंच गए बड़े इमाम बाड़े। दिल्ली से लेके लखनऊ तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा और अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बड़े इमाम बाड़े को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में और हम अभी अंदर चलते हैं और यहाँ के इतिहास से रूबरू होते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो ख़बरें जो यहाँ के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के नवाब, यहाँ के जो अंदाज़ हैं, यहाँ के जो खुफिया चीज़ें हैं और यहाँ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कि एक अलग ही साइंस को दर्शाती है, उस वक्त के साइंस को, कि जिसमें ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होती थी ना ही कुछ होता था। और उस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना भी एक सीसीटीवी कैमरा और ये जो खुफिया जगहें हैं। बहरहाल चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ के राज के बारे में। आइए मिलते हैं। नहीं, बड़े इमाम बाड़े में कैमरा यूज़ करना बिल्कुल ही मना कर रखा था, तो इस वजह से हमने अपना कैमरा व्लॉग के तरीके से ना पकड़ के जस्ट नॉर्मल हमने पिक्चर्स और वीडियोस आप लोगों के लिए लेना शुरू कर दिया। ये इमाम बाड़ा नवाब आसिफ उद-दौला ने बनाया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत इमारत बनी हुई है। यहाँ पे विज़िटर्स के लिए 50 रुपये की टिकट एंट्री है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जितने भी मेंटेनेंस है और यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबके घर के चलाने के लिए। ये नवाब साहब की मस्जिद है और ये है उनका इमाम बाड़ा जो उन्होंने बनवाया था। इस मस्जिद और इस इमाम बाड़े का इतिहास भी बहुत ही गज़ब है। उस वक्त जब यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, तब नवाब आसिफ उद-दौला ने इसका निर्माण शुरू करवाया ताकि यहाँ के मज़दूरों और गरीब लोगों को सम्मान के साथ में पैसा और खाना मुहैया हो सके। तो उनके जो आवाम के लोग थे वो दिन में इसको बनाया करते थे और रात में शाही कारीगर जो थे वो इसको कुछ हिस्सा तोड़ दिया करते थे ताकि रेगुलर काम चलता रहे और सबको रोज़गार मुहैया होता रहे। इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग कहावत भी है कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद-दौला। इस इमाम बाड़े में ही आसिफ उद-दौला जो नवाब थे उनकी कब्रगाह भी है। आइए हम आपको कुछ और दीवारें दिखाते हैं यहाँ की, जो कि पुरानी नक्काशियों से बनी हुई हैं। यहाँ के डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरती समेटे बैठा है ये इमाम बाड़ा। मैं यहाँ विज़िट करने आया, मैंने यहाँ ज़ियारत भी करी और यहाँ के जितने भी मतलब पुराने झूमर थे उस ज़माने के, वो सब भी देखे। इसकी जो दीवारों का जो निर्माण है वो नॉर्मल चूना सीमेंट से नहीं, ये उस ज़माने में दाल और चावलों को मिक्स करके इसके पानी से एक मसाला बनाया जाता था। उस मसाले से इस इमाम बाड़े का पूरा निर्माण किया गया है। इसमें कोई ख़ास पिलर नहीं है, ना ही लोहे का ना लकड़ी का। फिर भी आज तक ये इमाम बाड़ा इतने वज़न को अपने ऊपर सहता है और बहुत मजबूती से टिका हुआ है।
यहाँ की हर एक जगह बहुत ही खूबसूरत है। जितने दर हैं, जितने दीवारें हैं, सब जगह आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वहाँ से आपको एक अलग ही नज़ारा मिलेगा। और ये आ गई है बावड़ी। ये वहाँ की शाही बावड़ी है जो कि नवाब आसिफउद्दौला साहब ने बनवाई थी। और इसकी ख़ासियत ये है कि इसको बनाया गया था एक नदी से कनेक्ट करके। ये 4-5 मंजिल ऊपर दिखाई देती है, उतनी ही ये 4-5 मंजिल ये पानी में डूबी रहती थी। और इस वजह से एक ख़ास चीज़ ये भी थी कि इससे महल जो था, मतलब सॉरी महल नहीं, इमामबाड़ा, इससे जो इमामबाड़ा है वो काफ़ी ठंडा रहता था और जिससे कोई भी गर्मी नहीं आती थी। इसकी एक और ख़ास बात ये थी, ये राजा ने अपने आप को और अपने इमामबाड़े को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए भी बनाया था। इस बावड़ी में पानी जो था, वहाँ पे कोई भी चोर आता था तो उसकी परछाई का रिफ्लेक्शन सीधा नवाब आसिफउद्दौला के जो कमरा था उसमें सीधा उसका प्रोजेक्शन हो जाता था और उन्हें पता लग जाता था कि जो भी आया है वो किस नीयत से आया है। तो ये भी एक ख़ास इस बावड़ी की ख़ासियत थी। तो ये एक सीसीटीवी के तौर पर काम करती थी जो कि उस ज़माने में थी। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ का निर्माण देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पेशे से मैं भी एक इंजीनियर हूँ, लेकिन इसको, ये जो आर्किटेक्चर है, मैं जो उसको देख रहा हूँ, वाकई में ये तारीफ़ काबिल है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हर चीज़ अपनी जगह कायदे से लगी हुई है और काफ़ी सारे इसमें ज़ीने भी बने हुए हैं। ज़ीनों से अगर हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आने के बाद में हमें दिखते हैं बहुत सारे रास्ते जो कि अंदर जाके एक ही जगह पर मिल जाते हैं। यहाँ पे आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गूंजती है कि आप हल्का सा भी बोलोगे तो चारों तरफ आपकी आवाज़ पहुँच जाती है। इस बावड़ी के बिल्कुल सेंटर पे वो कुआं बना है जिसके अंदर नदी से पानी आके जमा हुआ करता था। जी हाँ, यही वो शानदार कुआं है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो हम यहाँ के छोटे छोटे बनी हुई गलियारों में भी अंदर गए। हमें यहाँ पे बहुत काफ़ी अंधेरा सा लगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो ख़ास बहुत ज़्यादा थी, वो आज भी यहाँ की दीवारें बहुत ही ठंडी नज़र आती हैं। इनको छूने में एक अलग ही एहसास है। अगर आप गर्मी के वक्त भी यहाँ पे आते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। मुझे यहाँ आकर बहुत ही एक अलग ही एहसास हुआ, एक फ्रेशनेस का, एक ताज़गी का। लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, कपल्स के साथ में भी आते हैं जो कि यहाँ विज़िट करके जाते हैं और इस शानदार इमारत का जायज़ा लेते हैं। और यहाँ पे गाइड भी आपको मिल जाते हैं जो कम पैसे लेते हैं। ये मस्जिद है, यहाँ वज़ू खाना है और आप मस्जिद में ऊपर जाके नमाज़ अदा कर सकते हैं। यहाँ नमाज़ अदा करने के लिए आपको जानमाज़ मिल जाती है, तस्वीर सजदगा मिल जाता है और बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। इसका आर्किटेक्चर भी, ये भी उसी ज़माने का है। इस मस्जिद के बाहर बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जहाँ पे नमाज जुमा भी होती है। और अगर हम बात करें इस इमारत की तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं शहर लखनऊ आया इसीलिए कि मैं स्पेशली आज यहाँ पर आकर जितने भी इमामबाड़े हैं उन सब की ज़ियारत कर सकूँ और आप लोगों को भी अपने इस सफ़र में अपने साथ शामिल कर सकूँ। आइए अंदर चलते हैं। हम अंदर गए, हमने भी यहाँ पे नमाज़ अदा करी। नमाज अदा करने के बाद में अगला हमारा जो विज़िट होगा वो छोटे इमामबाड़े का होगा। आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको छोटे इमामबाड़े में भी लेके चलेंगे और उसके बाद जो अगली हमारी विज़िट रहेगी वो रहेगी दरगाह हज़रत अब्बास की। नमाज हमने अदा कर ली है बड़े इमामबाड़े में। अब हम छोटे इमामबाड़े की तरफ अब चलते हैं, छोटा इमामबाड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी रीज़न से हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वीडियोज़ नहीं बना पाए, बट हाँ जो भी है इसकी डिटेलिंग में आप लोगों को वॉइस ओवर में ज़रूर दे देता हूँ।